अ वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। लास्ट टाइम हमने काइनेमैटिक्स में पढ़ा था आपका रेस्ट एंड मोशन, राइट। एंड हमने उसमें 1D में आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था एंड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, चाहे वो आपके जेई एडवांस हो या आपका नर्सिंग एग्जाम्स हो। एंड बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें ये क्वेश्चंस आपके आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो आज हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक अ क्विक रिवाइज, रिकैप करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपका डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस हमारा होता है टोटल पाथ ट्रैवल्ड, यानी टोटल लेंथ जो होती है वो आपका डिस्टेंस होता है। वेयरएज आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है आपका इनिशियल से फाइनल पोजीशन में। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका अगर यहाँ से ए था और ये बी है, यहाँ से इंसान यहाँ तक गया, सो दैट इज योर टोटल पाथ ट्रैवल, दैट विल बी योर डिस्टेंस, राइट। और ये अगर आप इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को जोड़ दें तो जो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, राइट। चलो तो आज हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं के ऊपर। देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है अ फार्मर हैज टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ, 400 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 200 मीटर ड्यू साउथ टू रीच हिज फील्ड। व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि एक फार्मर है, वो यहाँ से हैज़ टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ, मतलब वो यहाँ से इस पोजीशन पे है, यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ को चला है, राइट। सो दिस विल बी योर 500 मीटर, राइट। ये ए पोजीशन है आपकी। यहाँ पहुँचने के बाद 400 मीटर ड्यू ईस्ट, यहाँ से 400 मीटर ईस्ट की तरफ को गया है एंड 200 मीटर ड्यू साउथ, और भाई अब वो नीचे साउथ की तरफ 200 मीटर आया। तो आपसे पूछा गया है कि आपका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। अगर आपको याद हो तो डिस्टेंस क्या था? टोटल पाथ ट्रैवल्ड। तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सबसे पहले वो यहाँ से यहाँ गया, मतलब 500 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 200 मीटर, 549 to 1100 मीटर। तो 1100 मीटर आपका क्या हो जाएगा? योर डिस्टेंस ट्रैवल, राइट। तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ध्यान से देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट फाइनल एंड इनिशियल को जोड़ दो, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करती हूँ, ये टोटल 500 था, इस 500 में ये 200 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 300 मीटर। और ध्यान से देखो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये 400 है तो ये भी कितना होगा? 400 मीटर, राइट। और ये आपका क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपकी क्या है यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज, जो कि आपका क्या है इसमें? डिस्प्लेसमेंट। तो आपका हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, विच इज योर 9, राइट। सो कितना हो जाएगा ये आपका? 69, 25, 1034। स्क्वायर रूट से बाहर निकालिए, इट विल गिव 10, इट विल गिव 10 एंड दिस विल गिव योर 5, यानी आपका हाइपोटेन्यूज दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 500 मीटर्स, वेयर एज योर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 1100 मीटर। आई होप आपको ये समझ आया होगा बच्चों। यहाँ कुछ नहीं, बस हमने पाइथागोरस थ्योरम से आपकी हाइपोटेन्यूज को निकाला है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन टू 10 0, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड देन कम्स बैक 5 मीटर ड्यू नॉट 5 मीटर टूवर्ड्स द ओरिजिन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। चलो, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन, यानी ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ से वो चला है आपका 10 मीटर्स एंड देन कम्स बैक टू 5 मीटर टूवर्ड्स द ओरिजिन, और यहीं से वो क्या हुआ है? 5 मीटर ओरिजिन की तरफ आया है, राइट। 5 मीटर ओरिजिन की तरफ आया है। सो दिस इज योर सर्कल, ये सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। आपको बताना है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है।
डिस्टेंस एज वी नो, डिस्टेंस कितना है यहाँ से एंड यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर प्लस 5 मीटर, सो इट्स 15 मीटर. नाउ व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आपका साफ पता चल रहा है 10 माइनस 5, दैट इज योर 5 मीटर. योर डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर. But displacement is what? Displacement is your vector quantity. That means यहाँ पर सिर्फ 5 मीटर नहीं आएगा. 5 मीटर in what direction? Phi I cap. Why I cap? Why I cap? हमने I cap क्यों लगाया? Because ये कौन सी है आपकी कौन सी एक्सिस है? This is your एक्स एक्सिस. ठीक है बच्चों, तो यहीं पे आपका अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने को मिला, दैट इज योर वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स. राइट, ये आपके पोजीशन वेक्टर्स है. ठीक है, तो चलो पोजीशन वेक्टर्स पढ़ते हैं. भाई पोजीशन वेक्टर्स आपके क्या होते हैं? हमने क्या किया, हमने आपकी 3D में 3 एक्सेस ले ली. दिस इज योर एक्स एक्सिस, this is your minus x axis, negative x axis, right? This is your y axis, this is your negative of y axis, this is your z axis, and this is your negative of z axis. If suppose your body is at A, here your body is at A, अगर आपकी बॉडी A पे है तो आपका पोजीशन वेक्टर कितना होगा? क्या लिखेंगे आप? आपको इतना पता है, x एक्सिस में होता है आपका i कैप, whereas y एक्सिस के लिए होता है आपका j कैप एंड z एक्सिस के लिए होता है आपका k कैप. ठीक है, तो आपका जब बॉडी A पे है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? We will write it here as x I कैप. ये y पे कितना है? 0 और ये z पे भी कितना है? 0. Got it? मान लो अगर आपकी बॉडी यहाँ पर है, ठीक है, आपकी बॉडी यहाँ पे है, तो पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? सबसे पहले आता है एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे आपका कितना होगा? वाई ऑफ जे कैप, राइट, एंड जेड एक्सिस पे कितना होगा? अगेन 0, राइट. अगर आपकी बॉडी यहाँ पे होगा तो बताओ कितना होगा? 0 0 कमा कितना? जेड के कैप. ठीक है, तो ये जो होता है, ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये आपका क्या बताता है? ये आपकी पोजीशन डिनोट करता है कि आपकी पोजीशन क्या है. ठीक है, सो व्हेनेवर अ पार्टिकल इज एट एक्स एक्सिस, द पार्टिकल इज डिफाइंड एज एक्स आई कैप 0 0. व्हेनेवर इट इज एट वाई एक्सिस, इट विल बी डिफाइंड एज 0 कॉमा वाई जे कैप कॉमा 0. whereas whenever it will be in z axis, it will be defined as 0 z k cap. आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस इन एक्स वाई प्लेन. व्हाट विल हैपन व्हेन अ पार्टिकल इज एट ए? योर पार्टिकल इज नाउ नॉट इन एक्स एक्सिस और इन वाई एक्सिस, वेयरएज इट इज इन द प्लेन एक्स वाई, राइट. अब आपका एक्स वाई प्लेन पे है, तो अब आपका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? योर पोजीशन वेक्टर विल बी एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप. ओके, योर पोजीशन वेक्टर विल बी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस, ये जो पार्टिकल है ये एक्स एक्सिस पे भी है, मतलब एक्स एक्सिस की भी डायमेंशंस है एंड वाई एक्सिस की भी, सो इट विल बी एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप. सिमिलरली अगर हम 3D प्लेन लेते हैं, आपका 3D प्लेन है एक्स वाई जेड, सो यहाँ पे आपकी डायमेंशंस कितनी हो जाएगी? यहाँ पे आपकी डायमेंशंस हो जाएंगी एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप कॉमा जेड के कैप. एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा. सो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर्स. ठीक है, चलो अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेखा इज गोइंग टू रन इन अ सेमी सर्कल वेयर रेडियस इज आर. ओके, रेखा जो है यहाँ से स्टार्ट कर रही है एंड वो सेमी सर्कल में रन कर रही है. ठीक है, और जिसका रेडियस क्या है? आर. आपको क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग डायग्राम. आपको क्या करना है? यहाँ पे रेशियो निकालना है. किसका? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो. हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें ही डिस्कस किया था, सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने वहाँ पर डिस्कस किया था.
सो यहाँ पर अगर वो यहाँ से यहाँ चल रही है, ठीक है, तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, राइट? सो योर डिस्टेंस विल बी पाई आर, क्योंकि फुल सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, राइट? तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा आपका? पाई आर, राइट? एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? भाई यहाँ से यहाँ पहुँचना है, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, ज्वाइन कर दो. दिस इज योर आर, दिस इज योर आर, विच इज योर डायमीटर. एंड डायमीटर कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ आर, राइट? आर से आर कैंसिल हो गया, यानी योर डी अपॉन एस की रेशियो कितनी है? पाई बाय 2. आ गई बात समझ? ठीक है, एग्जाम में आपको पाई बाय 2 आ सकता है, या आपको पाई की वैल्यू 180/2, दैट विल बी योर 90/1, यानी 90:1. ओके ओके, चलो लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हील ऑफ रेडियस r इज रोलिंग ऑन अ रोड. ओके, आपके पास अब क्या है? ये आपका एक रोड है, यहाँ पे आपके पास एक व्हील है जिसका रेडियस कितना है आपका? r. ठीक है, इज रोलिंग ऑन अ रोड. व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट P ड्यूरिंग अ हाफ एंड अ फुल रोटेशन ऑफ द व्हील. ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. हमने डिस्टेंस क्यों नहीं लिखा है? डिस्टेंस भी निकालना है. ठीक है, पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं एंड आफ्टर दैट वील फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, राइट? अच्छा, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिया है A. ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट A है. इसने क्या किया? आपका रोड पे एक बार में कंप्लीट रेवोल्यूशन किया, मतलब आपका A यहाँ था, कंप्लीटली वो आकर फिर से जो यहाँ से यहाँ आया और ये पॉइंट आपका वापस यहीं पे है. मतलब इसने यहाँ से स्टार्ट किया, एक बार पूरा रिवॉल्व किया एंड वापस यहीं पे पहुँच गया, ये पॉइंट यहीं पे आ गया. दैट मीन्स जब हम इसकी बात करते हैं, ये क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, राइट? तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 2 पाई आर, राइट? तो आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? योर डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 2 पाई आर. कब? एक फुल रोटेशन में. एक फुल रोटेशन में आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज, योर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 पाई आर. किसमें? फुल रोटेशन में. ठीक है, चलो नाउ अब हम मानते हैं, मान लो वो यहाँ आता है. ठीक है, आपका जो व्हील है उसने हाफ रोटेशन किया, मतलब अभी यहाँ था. हाफ रोटेशन का मतलब क्या? आपका पॉइंट ये यहाँ रहा होगा, राइट? आपका पॉइंट यहाँ रहा होगा. हाफ ही रोटेशन किया ना भाई, फुल किया तो ये पॉइंट वापस यहाँ आ गया, अभी यहाँ पे है. सो फिर हाफ रोटेशन के लिए आपका कितना हो जाएगा डिस्टेंस? योर डिस्टेंस इज व्हाट? योर डिस्टेंस इज अगेन पाई आर. योर डिस्टेंस इज अगेन पाई आर. ओके, नाउ अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं. ठीक है, तो देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसके लिए? तो जो आपका टोटल पार्ट ट्रैवल था वो ही डिस्प्लेसमेंट है, कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है आपका इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, राइट? तो आपका डिस्प्लेसमेंट इसके लिए कितना हो जाएगा? इसके लिए आपका, यानी मान लो ए डैश के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अगेन 2 पाई आर. ठीक है, मगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसको ज्वाइन कर दो बच्चों. ये आपका क्या हो जाएगा? डायामीटर. ये आपका डायामीटर है, राइट? आपको इनिशियल से फाइनल पोजीशन को क्या करना है? ज्वाइन करना है. एंड आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, भाई इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई. यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था आपका जो आपने हाफ रोटेशन किया उसका डिस्टेंस ट्रैवल था, जो कि कितना था? पाई आर, राइट? पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल चला है ना भाई यहाँ से यहाँ तक, तो डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? पाई आर. और ये आपका क्या है? डायमीटर. एक तरीके से ये क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल. एंड राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? यानी योर अगेन ए डैश किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी पाई आर का होल स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर. डी क्या है आपका? डी इज योर डायामीटर. डायामीटर मीन्स 2r का होल स्क्वायर, राइट? एंड दिस विल बी योर 2r square plus 4r square, which will be pi plus 4 of r square. हम r बाहर ले लेंगे, यानी आपका r बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, और आपका ये आ गया. यानी आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया? योर डिस्प्लेसमेंट इज r अंडर रूट पाई प्लस
4। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिकल सोचना है। ठीक है, ओके। चलो नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, एंड बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या है, कंसिडर अ क्यूब वेयर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फिश इज शोन इन द फिगर। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। भाई अब आपके पास एक फिश है, ठीक है, आपके पास एक फिश है, उसने क्या किया, इसमें डिस्टेंस ट्रैवल किया, कहाँ से, वो गई आपका ए से डी, आफ्टर दैट यहाँ से यहाँ, एंड फिर यहाँ, मतलब वो ए से बी गई है इस पोजीशन से। आपको क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सबसे पहले आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी निकालना है आपने क्या करना है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। हमने भी यहाँ पे क्या किया, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को क्या कर दिया है, ज्वाइन। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, ये पॉइंट यहाँ पे है और ये जो ज्वाइन हुआ ये यहाँ पे है, तो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है आपका। दिस इज योर BCDE, योर BCD इज योर प्लेन, राइट। अब देखो इस प्लेन में क्या है, यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर दो। अगर आप इन दोनों को नीचे डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं, A और C डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, तो ये यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रहा है। ठीक है, ये तो आपकी एज है, एज लेंथ A, दिस इज ऑल्सो योर A, दिस इज ऑल्सो योर A। तो अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, इन ट्रायंगल ADC में आपका AC कितना हो जाएगा, योर AC विल बी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज योर 2A स्क्वायर, दैट इज योर √2A। यानी ये तो आपका पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास √2A। अब जरा ये वाला ट्रायंगल देखो आप, ACB, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, जिसमें आपका BC कितना है A, और ये आपने अभी अभी निकाला आपका AC कितना है √2A। तो आपका AB कितना हो जाएगा, योर AB विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू √2A का होल स्क्वायर प्लस A का होल स्क्वायर। कितना होता है, 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 + 1 3A स्क्वायर। यानी आपका AB कितना हो जाएगा, √3A। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, आपकी जो फिश है वो A से D, देन D से E, एंड आफ्टर दैट वो E से B गई। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, दैट मीन्स आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, राइट। एंड आपकी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इन पॉइंट्स को जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही आपने इसको जोड़ा, भाई कनेक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन प्लेन्स के बीच में कनेक्शन बनाना पड़ेगा। हमने क्या किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया और हमारा ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, तो भाई ये निकालने के लिए ये तो हमें पता था, ये हमें नहीं पता है। नीचे फिर से डायगोनल्स हैं, ठीक है, डायगोनल है तो ये दोनों आपको गिवन है, A एज लेंथ है, इनसे आपका ये निकल जाएगा, दैट इज योर √2A। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, अब आपको ये दोनों चीज़ें गिवन है, आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, AB, दैट इज योर √2A का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √3A स्क्वायर। यानी योर AB इज इक्वल टू व्हाट, √3A। नाउ आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड अब आप इसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको किन्हीं भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर we'll start the next topic, that is your speed and velocity. So till then, bye bye and take care.